everyone. My name is Kusum Tripathi and today we will discuss from chapter 41 that is based on the similar sounding words that is known as homophones. जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम रहता है तो उसे हम होमोफोन्स कहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. टू टेक होल्ड ऑफ सडनली और विथ फोर्स. तो इसके लिए आपके पास तीन ऑप्शन है. फर्स्ट है सीज जिसका मतलब समुद्र है. सेकंड है सीज मतलब कैप्चर. थर्ड है सीज. सीज का मतलब होता है देखता है, ये वर्ब है. और समुद्र आपको पता है कि ये जो है कॉमन नाउन है. तो इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला है कैप्चर. सेकंड है टू प्लांट सीड्स फॉर ग्रोथ. तो फर्स्ट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्यू मीन्स स्टिचिंग होता है सिलना. सो का मतलब होता है इसलिए ये कंजक्शन है. थर्ड है आपका सो SOW सो. सो का मतलब होता है प्लेस सीड्स इन ग्राउंड. ठीक है. तो थर्ड आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर का है. थर्ड है पेनफुल और एकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. इसका जो आंसर है पहला है सोर. सोर ही आंसर है इसका. इसका मतलब होता है ना ओपन स्किन इन्फेक्शन, जो आपको फोड़ा हो जाता है, चोट लग जाती है, वो जो है सोर कहलाता है. फिर सेकंड है सोर SOAR. तो इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ राइजिंग अपवर्ड्स. एकदम से ऊपर आने को भी सोर कहते हैं. और सोर का मीन्स खट्टा भी होता है. और एक है सॉ. सॉ जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सी. वर्ब जो सी होती है देखना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है. फिर फोर्थ है एवर ग्रीन ट्रीज एंड श्रब्स विथ शॉर्ट स्टिफ फ्लैटेंड नीडल लाइक लीव्स एंड सीड्स हैविंग अ रेड जूसी कवरिंग. तो ये एक तरह का पेड़ है, उसकी बात हो रही है. तो फर्स्ट आपका जो आंसर है वो है यू. यू का मतलब होता है फीमेल शीप. जो भेड़ होती है, मादा भेड़, उसको यू कहते हैं. फिर है यू. ये जो है देवदार के वृक्ष होते हैं उनके लिए यूज होता है ये. बट फिर है यू. ये प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, ये आपको पता ही है. तो आंसर आपका है बी नंबर का. फिर है फीमेल डियर. फिर पहला है डोर, डो, डफ. ठीक है. डोर आपको पता ही है कि दरवाज़ा है. फिर इसका जो आंसर है फीमेल डियर का वो डो है. फिर है डफ. डफ भी आपको मालूम है कि क्या होता है. सिक्स्थ है अ लॉन्ग पोल विद अ ब्रॉड ब्लेड एट वन एंड यूज्ड फॉर रोइंग और स्टीयरिंग अ बोट. बोट को चलाने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज़ नोन एज ऑर. ये है चप्पू. इसका आंसर यही है. फिर आपका सेकंड ऑप्शन है OR और भी कंजक्शन है जिसका मतलब होता है या ये या वो. ठीक है. या जो हम यूज करते हैं. फिर है एक और है और का मतलब होता है रॉक. फिर 7 नंबर पे है टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ फेयर और अ प्रॉपर मैनर. फर्स्ट है मीट. सेकंड मीट मतलब ये जो है क्या है एनिमल टिश्यूज यूज्ड एज फूड. जो मांस की बात होती है उसकी बात हो रही है. फिर मीट वर्ब है, आपको पता है मिलना. फिर है मेट. मीट का भी मतलब होता है जो टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ फेयर और अ प्रॉपर मैनर. आंसर आपका सी वाला है. 8th है अ फ्रंट प्लेस और पोजीशन. कोई चीज़ का सामने वाला हिस्सा. तो जो FOR फॉर है इसका ये तो प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी में अर्थ के लिए होता है. फिर है फॉर, ये आपका आंसर है इन फ्रंट. फिर है 4. ये आपको पता ही है 1 2 3 4 ये जो डिजिट होती है, जो नंबर होते हैं, उसके लिए यूज होता है. फिर है नेक्स्ट अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस एक्शन इन अ मूवी सीन. फिर एक फर्स्ट आपका है SEEN सीन. ये जो है सी सॉ सीन. सी का सी जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म है. फिर है सीन SCEN सीन. आपका आंसर यही वाला है. फिर है सीन फिशिंग नेट. मछली पकड़ने की जो नेट होती है उसको हम सीन कहते हैं. उसकी स्पेलिंग है SEINE. 10th नंबर पे है टू कट और शेव ऑफ द आउटसाइड और द एंड्स ऑफ समथिंग. ठीक है. किसी चीज़ को काटना, वो जो है शेव ऑफ करना जो है, उसके लिए वर्ड आपको सर्च करना है, डिकोड करना है. पहला है पेयर. पेयर का मतलब होता है टू थिंग्स ऑफ सेम टाइप. एक जैसी दो चीज़ें जिसको हम जोड़ा कहते हैं. फिर है पेयर टू रिमूव द आउटर लेयर ऑफ एनीथिंग. किसी चीज़ का ऊपरी हिस्सा निकाल देना, छील देना. फिर है पियर. पियर आपको पता है इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट दैट इज़ नोन इन हिंदी नाशपाती. और ये आप देख लीजिए, इसका आंसर जो है ये वाला मैंने इसमें कर दिया है. मैं इसको डिक्टेट नहीं करूँगी, आप देख लीजिएगा. फिर है ये 42. द भारत रत्न इज शेप्ड लाइक लेट मी टेल यू द नेम ऑफ चैप्टर फर्स्ट. प्लांट्स ट्रीज एंड ग्रासेस. ठीक है. द भारत रत्न इज शेप्ड लाइक अ लीफ ऑफ दिस ट्री पीपल. द leaves of this plant are a source of a reddish brown dye known as मेहंदी.
that is henna. The leaves of this plant are a natural source of dye. It was also cultivated during the British rule, that is indigo, नील. ठीक है. This is a type of grass and some of its species are the fastest growing plants in the world, that is bamboo, बांस. The name of this tree comes from a Sanskrit word meaning tree of the gods, that is देवदार. ये जो है एक पेड़ होता है. This plant is grown for its seeds or beans which are roasted and ground. ये कॉफ़ी. Almost half the total population of the world is wholly dependent upon the cereal grains of this plant, that is rice. This is a grass and one of the major sources of the world's sugar, which is extracted from its sweet juicy stem, that is sugar cane. ये वाला थोड़ा सा जो है 4th नंबर का YEW, इसको हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा क्या कहते हैं. शायद चीड़ कहते हैं. चलिए 43. आइडेंटिफाई दीज वर्ड्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स. आइडेंटिफाई द वर्ड्स. चैप्टर 43. फर्स्ट जो पिक है वो वुड पिकर की है. सेकंड नाइटिंगल है. थर्ड है स्पूनविल. फोर्थ है क्यूट्जल. फिफ्थ है पेलिकन. सिक्स्थ है पीजेंट, ये तीतर है. फिर है 7 नंबर पे है रोड रनर और 8th नंबर पे है हॉर्नबिल. फिर आपको देखना है, होपफुली आपको दिख रहा है. हाँ, एनिमल्स इन मिथ्स एंड लीजेंड्स. तो फर्स्ट देखते हैं. इन हिंदू मिथोलॉजी हु इज़ रिफर्ड टू एज द किंग ऑफ वर्ड्स, गरुड़. अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी, यानी उनके धर्म में, विच ऑफ दीज क्रीचर्स इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एंड पार्ट हॉर्स, सेंटोर, CENTAUR. अकॉर्डिंग टू पॉपुलर फोकलोर, this creature has the head and upper body of the female human and the tail of a fish mermaid. पॉपुलर इन चाइनीज फोकलोर, मतलब दंत कथाएं, जो कहानियाँ चली आ रही हैं उनमें, उनकी सोसाइटी में, उसको फोकलोर कहते हैं. ठीक है. जो लोकगीत, लोक कहानियाँ रहती हैं, वो जो लोकगीत होते हैं, इनकी बात हो रही. इट इज़ अ हॉर्स विद अ सिंगल हॉर्न ऑन इट्स फोरहेड, यूनिकॉर्न. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विंग्ड हॉर्स फाउंड कॉमनली इन ग्रीक मिथोलॉजी, that is Pegasus. According to Hindu mythology, this famous snake is one of the 7 nagas that hold up the earth, Basuki. 7th number पे है which legendary word in the Ramayana tried to stop Ravan as he carried away Sita, Jatayu. 8th है which mythical word re-emerges from the ashes of its predecessors, that is known as Phoenix. चलिए 45 देख लीजिए. कीवर्ड शॉर्टकट्स हैं, मैं इनके आंसर बता देती हूँ आपको. फर्स्ट का है जो CTRL+A है, उसका आंसर है सिलेक्ट, उसका मतलब होता है सिलेक्ट ऑल. फिर है CTRL+C, उसका मतलब होता है कॉपी. फिर है CTRL+X, 3rd नंबर का है कट. फिर है CTRL+1, सॉरी 1 नहीं है, ये I है, तो ये 4th नंबर का है इसका इटैलिक. और 5th है CTRL+B, इसका है बोल्ड. और 6th है CTRL+Z, अनडू. और 7th में है CTRL+V, इसका मतलब होता है पेस्ट. और CTRL+U का मतलब होता है अंडरलाइन. फिर देखिए गैसेस. चलिए, टेक द करेक्ट आंसर. विच इज़ द मोस्ट abundant element in the earth crust? Oxygen. Which is the most abundant element in the earth atmosphere and is a constituent of all living matter? Nitrogen. The name of which gas is derived from the Greek words meaning water forming? Hydrogen. Which inert gas is used in the electric signs and fluorescent lamps? That is neon. Which gas is used in hot air balloons because it is lighter than air? Helium. 6th है which gas is used by plants during photosynthesis? Carbon dioxide. Which gas did Humphrey Davy name after the Greek word that means yellowish green? Chlorine. Which of these is the 3rd most abundant gas in the earth atmosphere after nitrogen and oxygen? That is argon. 47. Parts of the body देखिए. Cornea, iris and pupil is for eye. Ankle, heel, sole for foot. Enamel, dentin, pulp,
टूथ, ड्रम, लेब्यूल, ऑडिटरी कैनल, ईयर, ऑरिकल, वेंट्रिकल, कार्डिक मसल्स, हार्ट, सेरिबेलम, सेरिब्रम, फिर है थैलामस, ब्रेन, फिर है ट्रैचिया, ट्रेचुलस, एलिबियोली, लंग्स, फिर है ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनल। तो इस वाले पार्ट में हम लोग इतना ही देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको किसी भी आंसर में डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में लिख दें। हालांकि मैंने सब गूगल पे सर्च किए हैं, और चूँकि इसमें इंग्लिश के भी पार्ट हैं, साइंस के भी हैं और रीजनिंग के भी हैं, तो जो पर्टिकुलर उनके टीचर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं मैंने उनसे कंफर्म किए हैं। तो मेरी तरफ से तो आपको यही आश्वासन है कि आप इसको बिल्कुल निश्चित रूप से बच्चों को करा दीजिए। अगर आप टीचर हैं और बच्चे हैं तो आप इसको फिल कर लीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे क्लियर होता है बस मैं उतना ही देती हूँ। उसके बाद का जो पार्ट रहता है मैं फिर बाद में देती हूँ, उसको कंफर्म करने के बाद। तो होपफुली यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।